वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह और बीएसपी की बागी विधायक वंदना सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। अपने पारिवारिक इतिहास और सुर्खियों में बने रहने की कला के चलते ये दोनों नाम यूपी के मतदाताओं के लिए नया नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीजेपी में शामिल होने का कुछ असर पड़ेगा भी या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है ये जानना कि आखिर ये दोनों महिला विधायक कौन हैं और इतनी अहम क्यों हैं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। अखिलेश सिंह भी कांग्रेस के लिए सिरदर्द रहे, लेकिन बेटी ने सियासी पारी रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस के साथ शुरू की। अखिलेश सिंह 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिता के निधन के बाद से अदिति सिंह राजनीति में आईं और साल 2017 की मोदी लहर में भी कांग्रेस की टिकट पर रायबरेली सदर से जीत हासिल की। अदिति ने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 90,000 वोटों से हराया था। अपनी बेबाकी के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चित रहने वाली अदिति सिंह कभी राहुल गांधी की करीबी नेताओं में से एक हुआ करती थीं। अदिति को राजनीति में लाने का श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है। अदिति भी प्रियंका की काफ़ी बड़ी प्रशंसक रही हैं। हालांकि समय समय पर वो कई मुद्दों पर पार्टी आलाकमान को नसीहत भी देती रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भले ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया हो, लेकिन अदिति सिंह ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने पर अदिति सिंह हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पढ़े लिखे युवा, अनुभवी और बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो इस पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए। पिछले कुछ समय में सदन में जब वोटिंग के मौके आए, अदिति सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुकी थी। अब अदिति सिंह को अपने साथ करके बीजेपी ने सोनिया गांधी के गढ़ यानी रायबरेली में उनकी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। वंदना सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बसपा से निलंबित कर दिया गया था। उनके सपा में शामिल होने की चर्चा थी। कारण था उनके पति सपा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने बुधवार को बीजेपी का दामन थामकर सबको चौंका दिया। आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा क्षेत्र की विधायक को राजनीतिक विरासत में मिली है। पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बसपा मुखिया मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में वंदना को बसपा से निलंबित कर दिया था। तभी से माना जा रहा था कि वंदना सपा में शामिल होंगी, लेकिन 24 नवंबर को वंदना ने भाजपा का दामन थामकर सभी को चौंका दिया।
वंदना का बीजेपी में शामिल होना सपा और बसपा दोनों के लिए झटका माना जा रहा है। मूल रूप से सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी वंदना सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। वंदना के ससुर राम प्यारे सिंह और पति सर्वेश सिंह सीपू भी सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। राम प्यारे सिंह मुलायम सिंह सरकार में पर्यावरण मंत्री भी रहे। साल 2013 में सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वंदना सिंह राजनीति में उतरी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने इन्हें सगड़ी से टिकट दिया। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के बाद परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर ने वंदना सिंह को आसानी से विधानसभा पहुंचा दिया। वंदना सिंह को कर्मठ और संवेदनशील नेताओं में गिना जाता है, कारण कि वह सत्ता से दूर होने के बाद भी अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में भागीदार बनने की कोशिश करती रही हैं। वंदना के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा होगा, कारण कि सगड़ी में पार्टी को एक मजबूत नेता की तलाश थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। क्षेत्र में वंदना और उनके परिवार का अच्छा प्रभाव है और बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।